भारत एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो आप सभी जानते हैं। यह सत्य भी था, क्योंकि आर्थिक इतिहासकार मेडिसन की माने तो पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद विश्व का लगभग 33% था। बाद में ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण किया एवं दहन किया। इसके कारण 1947 आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी पूरी तरीके से चरमरा गई कि हमारी अर्थव्यवस्था एक खंडहर मात्र रह गई। आज़ादी के बाद कुछ सुधार हुए और लगभग 3.5% की आर्थिक सहायता 1950 ईस्वी में प्राप्त होने से हम लोग खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन वह दौर भी आया जब 1990 ईस्वी के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई और यहाँ तक कि हमें अपना जो धन था वो गिरवी रखना पड़ा, अर्थात हमें सोना अपना गिरवी रखना पड़ा। यह काफ़ी दयनीय स्थिति था भारत के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से निर्देशन में आर्थिक सुधारों की लंबी कवायद शुरू की और 1991 आते आते भारत एक नई आर्थिक नीति के लिए तैयार था, जो कि 24 जुलाई 1991 को लागू कर दिया गया वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशन में। यदि अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत अच्छा पार्ट आने वाला है। इस नीति ने पहली बार वैश्विक जोखिम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खोले। इस आर्थिक नीति में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आयात पर शुल्क कम कर दिया, जिससे दुनिया भर के देशों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया तथा निर्यात के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया, जिससे भारतीय मुद्रा का भाव गिरा और भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हुई। इसे एलपीजी सिस्टम अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति भी कहा जाता है। पहले निजी क्षेत्र को व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते थे, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया और इससे अधिकांश लोगों ने इसका फ़ायदा लिया और आधिकारिक तौर पर वे एक निजी व्यवसाय के मालिक बन गए थे। इसी प्रकार वैश्वीकरण से अर्थ है पूरे विश्व को ध्यान में रखकर निवेश, व्यापार तथा उत्पादन को बढ़ावा देना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आप इस नीति के या फिर हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं, वह है प्राथमिक जो अर्थात कृषि क्षेत्र से जो हमारी अर्थव्यवस्था का योगदान होता है वह 13% है, और द्वितीय क्षेत्र से अर्थात उद्योग से 26% है, और तृतीय क्षेत्र से अर्थात सेवा क्षेत्र से 54% अर्थव्यवस्था में योगदान है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश इंडिया है। गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन, चाय, चीनी उत्पादन में भारत अव्वल है। सिलिकॉन वैली एवं अमेरिका में 30% उद्यमी जो है वो पूंजीपति भारतीय हैं।